हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, हमने प्रिंट एफ को देखा था, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखा था, हमने स्कैन एफ को देखा था और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स को देखा था। फिर हमने उनको जाके इंप्लीमेंट किया था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आईडीई के अंदर और हमने आउटपुट्स उनके रिजल्ट्स या इनपुट्स देखे थे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए एस्केप सीक्वेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस क्या करते हैं? चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रिंट एफ। ये क्या करेंगे कि आपके प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी को चेंज कर देंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया प्रिंट एफ किस लिए यूज़ होता है। जब हमने कुछ भी आपके प्रोग्राम से लेके कहाँ जाना होता है, आउटपुट की तरफ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना होता है हमने, तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। लेकिन ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या करते हैं? जो आपकी प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी है, आउटपुट करने की फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी को चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो देखिए ज़रा, अगर स्क्रीन पर मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाना है माई नेम इज़ राफे। ओके, मैंने ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये राफे लिखा आना चाहिए डबल कोट्स के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? अगर तो ये सिंपल होता तो मैं कहता कि मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ राफे और यहाँ पे सेमी कॉलन पे इसका एंड कर देता हूँ। तो इस तरह होता अगर मैंने सिंपल प्रिंट करवाना होता। लेकिन अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है? मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा राफे है ये भी डबल कोट्स के अंदर लिखा आना चाहिए। क्लियर? अब इसको डबल कोट्स में लाने के लिए मुझे कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। मींस के मैंने इस प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसका चेंज करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर एक बैक स्लैश दूँ, यहाँ पर डबल कोट्स दूँ और यहाँ पर एक बैक स्लैश दूँ, यहाँ पर फिर डबल कोट्स दूँ। तो देखें यहाँ 2 डबल कोट्स हो गए। अब स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? सेम ये वाली आउटपुट आएगी। अब स्क्रीन पे क्या आएगी? सेम ये वाली आउटपुट। क्लियर? तो होता क्या है, जब आप प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी को चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं आप एस्केप सीक्वेंसेस। तो इस तरह के एस्केप सीक्वेंसेस बहुत तरह के हैं, तो वो आप करेंगे यूज़ आगे जाके प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखें एस्केप सीक्वेंसेस के अंदर इसका मकसद क्या है? मकसद तो हमने समझ लिया कि हमारी प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटी को चेंज करना इसका मकसद है, लेकिन इसको तरीक़ाकार क्या, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल करने के लिए ऑलवेज़ आप यूज़ करेंगे एक बैक स्लैश का। तो इस बैक स्लैश को बेसिकली, इस जो बैक स्लैश आप यूज़ करते हैं, इसको ये वाली बैक स्लैश, इसको एस्केप करैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप करैक्टर। जब भी आप एस्केप सीक्वेंसेस के अंदर बैक स्लैश यूज़ कर रहे होंगे तो इसको आप एस्केप करैक्टर बोलेंगे। तो आपके जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये हमेशा 2 करैक्टर्स का मजमूआ होंगे। मींस के 2 करैक्टर्स का कम्बिनेशन होंगे। कौन कौन से? एक तो होगी हमेशा बैक स्लैश जो कि आपका एस्केप करैक्टर है। दूसरा आपका जो करैक्टर है वो वेरी कर सकता है। वो आपका सिंगल कोड भी हो सकता है इसके साथ, डबल कोड भी हो सकता है इसके साथ, और ये कॉमा दे रहा हूँ इसको सेपरेट करने के लिए। और क्या हो सकता है? एन भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। शुरू में बैक स्लैश रहेगी, आगे ये चेंज होते रहेंगे। क्लियर? तो ये जो आपका बैक स्लैश एन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन, ये आपका यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। किस लिए? न्यू लाइन के लिए। जब भी आपने प्रिंट एफ के अंदर ये यूज़ करेंगे डबल कोड के अंदर बैक स्लैश, तो आप न्यू लाइन के ऊपर चले जाएंगे। मेन के वो लाइन ख़त्म, नेक्स्ट लाइन पे आपकी आउटपुट आएगी। और ये जो बैक स्लैश टी है, ये वाला टी, तो बैक स्लैश टी आपका जो बेसिकली यूज़ होता है ये टैब के लिए यूज़ होता है। टैब क्या देता है? टैब देता है आपको 8 स्पेसेस। जब हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग को उस वक्त हमने पढ़ा था कि टैब जो है वो 4 स्पेसेस देता है, लेकिन आपकी बुक में अपग्रेड कर दिया गया इस चीज़ को और 8 स्पेसेस पे लाया गया है। तो जब भी आपके पेपर में आ जाए तो आपने 8 स्पेसेस लिखना है। वैसे जब गूगल से वेरीफाई करेंगे तो वो 4 स्पेसेस ही बताएगा आपको, लेकिन क्योंकि आपकी बुक के लिहाज से 8 स्पेसेस है तो आप 8 स्पेसेस देंगे। क्लियर?
ये हैं आपके एस्केप सीक्वेंसेस। इनको मज़ीद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी लेक्चर के एंड में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ पे जाके हम तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपका /n भी देखेंगे, /t भी देखेंगे। और ये जो आपका सिंगल कॉलन है, ये बीप के लिए यूज़ होता है। मेन के ये आपको क्या देगा, एक बीप देगा आउटपुट में। बीप क्या होता है कि एक साउंड होगा जो बीप का साउंड देता है। मीन के टूट की आवाज़ जब आती है जो आपकी, तो वो क्या होता है, बीप होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट आपके आ जाते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के अंदर जब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डाटा से ऑपरेट करना पड़ेगा। मीन के आपको डाटे को कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। डाटा पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स होंगे। क्लियर। तो ऑपरेटर के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको ऑपरेंड बोला जाता है। जितनी भी वैल्यू से डील कर रहे होंगे आप ऑपरेटर के अंदर, उसको बोलेंगे ऑपरेंड। तो ऑपरेटर जो है आपके कंप्यूटर साइंस में वो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरे नंबर पे जो है वो आपके आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। चौथे नंबर पे जो है वो आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर। आप देखें असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो देखें जब हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था कि इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। आप जब भी आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वेरिएबल को असाइन करेंगे, वैल्यू असाइन वैल्यू करेंगे, तो वो होगी आपकी वैल्यू असाइन होगी विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर। यहाँ विद लिख लें, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर होगी। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपका, तो आप लोगों को अच्छे से पता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इज इक्वल टू। मीन कि अगर मैंने बोला है कि ए की वैल्यू 10 होनी चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, ए इज़ इक्वल टू 10, ऐसे लिखूँगा। ये है आपकी वैल्यू, आपने ये असाइन की किसको, ए को, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। दिस इज़ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर। असाइनमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई। ये बेसिकली यूज़ होता है वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। जब आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे रहे होते हैं, असाइन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। क्लियर। तो नेक्स्ट जो आपका है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैंने पहले जब आपको 9th क्लास का लेक्चर दिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर, तो मैंने बोला था अरिथमेटिक ऑपरेटर जहाँ भी आपका लफ्ज़ आएगा आपके माइंड में 4 ऑपरेटर्स आने चाहिए। कौन कौन से, वो आपके पास आना चाहिए एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का एंड मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एक और ऑपरेटर भी इसके साथ होता है, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होता है। कौन सा, मॉडुलस। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके 5 तरह के यूज़ होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो एडिशन ऑपरेटर समझ लेते हैं। एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, 2 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करता है। मीन के ऑपरेंड, लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड में ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मैं कहता हूँ सम इज़ इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे बोल देते हैं वेयर एज a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 10। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इज़ इक्वल टू 10 + 5 15। क्लियर। तो आपका जो एडिशन ऑपरेटर है वो क्या करेगा, a की वैल्यू b की वैल्यू में ऐड करके नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। क्लियर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, ये करेगा कि लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड में से माइनस कर देगा।
अगर सिमिलर वैल्यूज़ रहती हैं हमारी, a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 10 रहता है, ये सिमिलर रहती हैं, और मैं कहता हूँ कि आप ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई करें, एक न्यू वेरिएबल सब ले लें, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है, और ये a माइनस b कर दे और ये वैल्यू सेम रहें इसके लिए, तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 में से 10 गया तो -5 बचेगा, तो ये आपका SUB में स्टोर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट SUB जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर -5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आपका नेगेटिव जो ऑपरेटर है ये क्या काम करेगा, ऑपरेंड लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड में से माइनस कर देगा। क्लियर। इसी तरह डिवीजन है, डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन के अंदर आपका जो राइट ऑपरेंड है वो डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट ऑपरेंड से। मींस कि यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल अगर मैं ले लूँ, मैं बोलूँ एक न्यू वेरिएबल मैं ले रहा हूँ डिव नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो क्या करेगा, a डिवाइडेड बाय b निकालेगा। क्लियर। अब डिवीजन यहाँ पे आपने कंप्यूटर साइंस में इस तरह से नहीं लिखनी, इस तरह से नहीं लिखनी, ये गलत हो जाएगी। डिवीजन यहाँ पे आपकी फॉरवर्ड स्लैश होती है। क्लियर। तो फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे a फॉरवर्ड स्लैश b तो आपकी डिवीजन परफॉर्म होगी। अगर यही वैल्यू रहती हैं तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा डिव के अंदर 0.5। जब आप 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 क्योंकि 10 पे डिवाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता देखें ज़रा, यहाँ पे आ गया आपका 5 और यहाँ आ गया आपका 10 पे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 5 50 हो जाएगा और ये यहाँ पे ख़त्म होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा 0.5। तो डिवीज़न आपका क्या करता है कि वो राइट ऑपरेंड को लेफ़्ट ऑपरेंड से डिवाइड कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मल नाम का मैं वेरिएबल अगर ले लूँ जो मुझे क्या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देगा, तो मैं कहता हूँ a क्रॉस b। अब यहाँ पे देखें a क्रॉस का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन होगी, आप स्टेरिक का इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मींस कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप स्टेरिक का इस्तेमाल करेंगे। स्टेरिक आपका एज ए मल्टीप्लायर यूज़ होगा। अब ये क्या करेगा कि राइट ऑपरेंड को लेफ़्ट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखें आपका जवाब क्या बनेगा, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपके मल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये मल आपका जो है ये एक वेरिएबल है, 10 5 50। अब आपके मल के अंदर 50 पड़ा हुआ है, आपने मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म कर ली। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका ये मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, ये आपके लिए न्यू चीज़ है। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली हमें रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं बच जाने वाले को। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लाइन और यहाँ पे हम मॉडुलस को समझ लेते हैं। क्लियर। इस जगह तो मॉडुलस आपका क्या करता है, मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है, आपके राइट ऑपरेंड को लेफ़्ट ऑपरेंड से डिवाइड करेगा और उसके नतीजे में जो वैल्यू बच जाएगी वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। मॉड ऑपरेटर आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। क्लियर। आप देखें ये हमेशा इंटीजर के ऊपर परफॉर्म होगा। किसके ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। मींस के जो वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी वैल्यूज़ आपकी इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर पे परफॉर्म होगा। तो बेसिकली देखते हैं किस तरह से होगा। अगर मैं बोलूँ आपके a इज़ इक्वल टू है 5 और b इज़ इक्वल टू है आपका 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। क्लियर। और आपने परफॉर्म करना है मॉडुलस, मॉडुलस परफॉर्म करना है। अब हमने बात की मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, आपको रिमाइंडर देता है। तो मैं एक REM नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ a mod b निकाल दो भाई मुझे, a mod b निकाल दो। अब ये वर्क किस तरह करेगा, इसकी वर्किंग समझें। वर्किंग समझने के लिए आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर देना 2 से, यही चीज़ हम कर रहे हैं ना, a डिवाइडेड बाई 2 मॉड फाइंड कर रहे हैं। अब देखें 2 2s 4, बाकी कितना बचा 1। ये जो 1 है ये आपका क्या है, रिमाइंडर। क्लियर। तो यहाँ पे आपके रैम में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो आपका रिमाइंडर वेरिएबल है इसके अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर।
तो इस तरह से आपका मोड ऑपरेटर है जो आपको क्या देता है, रिमाइंडर वाली वैल्यू, जो आखिर में वैल्यू बच जाती है वो क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो मोड ऑपरेटर हमें क्या देता है, जो आखिर में बच जाने वाली वैल्यू है। क्लियर। डिवीजन ऑपरेटर जो है वो आपको देता है ये वैल्यू, ये आपको डिव ऑपरेटर देगा। कौन? डिव ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर आपको ये वैल्यू देगा, और जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है वो आपको ये नीचे वाली वैल्यू देगा। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले हमारे जो रह गए रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन तमाम ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस भी देखेंगे, वहाँ पे इनका भी यूज़ करेंगे। और ये जो दो ऑपरेटर्स हमने आज डिस्कस किए हैं इनको भी जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं अपने आईडीई के अंदर। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अपने आईडीई को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और जल्दी से सारा काम करते हैं। Ctrl+N प्रेस करते हैं, न्यू हमारे पास बन जाएगा एक प्रोग्राम, और हैश इंक्लूड कर देते हैं। हमारे पास stdio.h होता है, तो उसको आपने इंक्लूड कर दिया और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो गया। आगे आपका वाइड मेन होता है, तो वाइड मेन भी हमने लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। अब देखें एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी, हमने हैश इंक्लूड कौन सा conio.h पढ़ा था। तो conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो उसके साथ हमने बोला था कि गेट ch हम इसके साथ ही यूज़ करते होते हैं, जो कि स्क्रीन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देखें यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ कि दिस प्रोग्राम will tell us about arithmetic operations and escape sequences. ओके, तो ये आपका हो गया कमेंट। सीक्वेंसेस लिखा गया और जल्दी में, तो इसको कर देते हैं सीक्वेंसेस। देखें आपका कमेंट लिखा गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे int टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, a इसकी वैल्यू लेंगे यूज़र से, एक लेते हैं b इसकी वैल्यू भी लेंगे यूज़र से। फिर हमने परफॉर्म करेंगे एडिशन, तो यहाँ पे ऐड एक वेरिएबल ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं। डिवीजन परफॉर्म करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं। और कौन सा रह गया, मोड रह गया, तो मोड का भी एक वेरिएबल रिम के नाम से, रिमाइंडर के नाम से ले लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इसको मैसेज प्रिंट करते हैं कि प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे मैसेज के लिए, प्रिंट एफ, और इसको बोलेंगे स्क्रीन पे प्रिंट कर दे इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा ये चीज़, और इसको साथ में कहते हैं एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लो जी /n का, ताकि न्यू लाइन में चले जाएं हम। और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर दे देते हैं। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और फिर चले जाएगा न्यू लाइन पे। जैसे न्यू लाइन पे जाए हम कहते हैं स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं कि इनपुट ले ले यूज़र से। किस टाइप की इनपुट होगी, तो पहले टाइप बतानी है। टाइप कौन सी होगी, %i ले लेते हैं, इंटीजर टाइप की होगी। कॉमा ले लेते हैं। अब वो वैल्यू जाएगी कहाँ पे, जब यूज़र इंटर करेगा तो एंड दे के ए का एड्रेस दे देते हैं कि वैल्यू ए के पास जानी चाहिए। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे, एंटर प्रेस करें, प्रिंट एफ दोबारा यूज़ करें, और अब वैल्यू लेनी है यूज़र से, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या, एक एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं /n, ताकि हम न्यू लाइन में चले जाएं। स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हुए यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, किस टाइप की वैल्यू होगी पहले वो बताएंगे। %i टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की, और जाएगी कहाँ पे, एड्रेस दे देंगे बी का, बी के पास चली जाए जी। चलें जी, वैल्यू चली गई बी के पास। क्लियर। अब आपने फाइंड करना है ऐड लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो गया। अब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं एडिशन मीन के, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये क्या करेगा, a + b फाइंड करेगा। ये जैसे ही a + b फाइंड करेगा, प्रिंट एफ इस्तेमाल कर लें,
और इसको बोलें कि ये डिस्प्ले करवा दे वैल्यू ऐड की। तो डिस्प्ले किस तरह से करवाएगा कि द वैल्यू ऑफ एडिशन इज इक्वल टू, और साथ में कहते हैं कि हम ये दे दे एक एस्केप सीक्वेंस /t क्या पढ़ा था कि 8 स्पेसेस देते हैं। 8 स्पेसेस देने के बाद ये क्या करे जी, ये प्रिंट करवा दे क्या, ऐड के अंदर जो चीज़ पड़ी है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। अब ऐड में जो चीज़ पड़ी है वो इंटीजर टाइप की होगी, तो यहाँ पे आपको %i भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस टाइप की वैल्यू आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं। आखिर में टर्मिनेटर का इस्तेमाल करें। प्रिंट f दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी समझ आएगी आपको। ये मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ किया ताकि मैं एक न्यू लाइन दे दूँ, नेक्स्ट हमारे जो एग्जीक्यूशन हो वो न्यू लाइन के ऊपर हो। क्लियर। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे के पूरे को, दो प्रिंट एफ जो हैं ये हमारे, इनको कर लेते हैं कॉपी। कंट्रोल-C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऐड हमारा परफॉर्म हो गया, नेक्स्ट हमारा सब है, तो सब परफॉर्म करते हैं। सब परफॉर्म के बाद आपने देना है असाइनमेंट ऑपरेटर। फंक्शनैलिटी क्या होगी, a-b करेगा। आखिर में टर्मिनेटर दें और यहाँ पे कंट्रोल-V प्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। बस इसके अंदर एडिशन कर देते हैं, किस चीज़ की, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इसको, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इसको कर देते हैं SUB। बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट प्रेस करें। अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन, इस वाले को, तो मल इज़ इक्वल टू होगा आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर दें a, तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन को स्टैरिक से करते हैं, तो स्टैरिक लिख दिया, टर्मिनेटर दिया और दोबारा कंट्रोल-V प्रेस किया और यहाँ पे कर दिया द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू, पहले से लिखा है %i टाइप का होगा, इसको चेंज करके मल कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर, अब परफॉर्म करना है डिवीजन, तो div इज़ इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर दें, a डिवाइडेड बाय b फाइंड करें और यहाँ पे सेमीकोलन दे के इसको टर्मिनेटर लगाएं, कंट्रोल-V प्रेस करते हैं, इसको बस चेंज करते हैं और इसको बना देते हैं DIVISION, डिवीजन इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे इसको चेंज करके div बोल देते हैं। तो इतना सा काम करना है। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो rem इज़ इक्वल टू, क्या तरीके असेंबल थी रिमाइंडर की, a mod b, mod मतलब %। नेक्स्ट आपने प्रिंट करना है स्क्रीन पर, इसको दोबारा से कंट्रोल-V प्रेस करके यहाँ मॉडुलस लिख लेते हैं, मॉडुलस, तो मॉडुलस %i, और रिज़ल्ट कहाँ पड़ा है, रैम के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपकी सारी फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हो गई। और इसको कर देते हैं कंट्रोल-S और देखते हैं हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। इसका नाम चेंज कर देते हैं, अरिथमेटिक कर देते हैं इसको। चलें जी, इसकी फ़ाइल, सोर्स फाइल को C बना देते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूट एंड रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट एंड रन, 0 एरर 0 वार्निंग। इंटर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू दी 5 मैंने, और अब कह रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू दी 10। देखें ज़रा रिजल्ट देखें, द वैल्यू ऑफ एडिशन इज इक्वल टू 15, द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू -5, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 50, द वैल्यू ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 0। क्लियर। और द वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज इक्वल टू 5। देखें ज़रा किस तरह से आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है। तो इस तरह से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं और आपके एस्केप सीक्वेंसेस भी इसके अंदर हमने यूज़ किए। ये आपका एस्केप सीक्वेंस है, /n आपका एस्केप सीक्वेंस है, और ये आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस जो हैं ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये था आज जो हमने पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट किया, स्क्रीन पर जाके खुद से एक प्रोग्राम बनाया, खुद से एग्जीक्यूट किया। देखें कितनी आसान है प्रोग्रामिंग, बस करने वाला इंसान होना चाहिए, तो ये खुद ब खुद ही होती जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।